वसल्लम। अरे लाइव प्रसारण हो रहा है तो मैंने सोचा कुछ तो बंगाली फ्लेवर आना चाहिए। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जिस आय मुबारका की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, आइए उसका बिल्कुल सीधा सलीस सरल और आसान तर्जमा समाप्त करना है। अल्लाह पाक का इरशाद, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह की रजा सबसे महान है। क्या है? सबसे अजीम है, सबसे बड़ी है। अब रजा भाई होते तो रजा पे बोलने का मजा कुछ और होता, चले गए बेचारे। लेकिन आइए, अल्लाह की रजा सबसे अजीम है, सबसे बालातर है, सबसे महान है, सर्वश्रेष्ठ है। एक अच्छे आइडियल और सादतमंद स्टूडेंट उसी को कहा जाता है जिससे उसका उस्ताद, उसका अध्यापक राजी हो जाए। यानी वो ऐसा पढ़े और इतना अच्छा पढ़े कि उसका उस्ताद जो है, टीचर, वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाए। ऐसे ही एक अच्छे सादतमंद औलाद उसे कहा जाता है जो अपनी सेवा से अपने माँ बाप को राजी कर ले। बात समझ में आ रही है ना? एक अच्छा मुरीद और सईद नेकबख्त मुरीद वही कहलाता है जो अपनी खिदमत से, अपनी सेवा से, अपनी मोहब्बत से अपने पीर को राजी कर ले। मगर ये सब के सब धरा रह जाता है अगर तुझसे तेरा खुदा राजी नहीं है। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया सबसे अजीम रजा जो है वो अल्लाह की है। इसलिए कि हम लोग आए हैं उसी को राजी करने, उसी के लिए आए हैं, उसी की तरफ लौटेंगे। अगर वो राजी नहीं तो फिर क्या बना? एक साहब ने सोचा कि मैं नूरानी मियाँ को राजी करूं। हालांकि मैं आपको यकीन दिलाऊं, मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं हूं कि मुझे राजी किया जाए। ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप सम्मान करते हैं। ऐसी कोई खूबी नहीं है कि मुझे राजी किया जाए। हाँ, एक खूबी ऐसी है जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, वो मुझे अल्लाह की तरफ से मिली है, और वो ये है कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओगे। इसके अलावा और कोई खूबी नहीं। लेकिन वो मेरा मुरीद था। सोचा कि पीर साहब को राजी करे तो किसी ने मशवरा दिया कि बढ़िया खाना बना के खिला दो, हजरत खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा तो चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, इटालियन भी है, टर्किश भी है, बंगाली मिष्ठी भी है, अनेक मिष्ठी। अब इतनी रात हो गई है, थोड़ा हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या। अब सुनने सुनाने वाला मामला चला गया। जब रात बूढ़ी हुई तब मुझे बैठा ला। अब मैं मानता हूं कि सफेदी मुझे शुरू हो गई है, मगर अभी ऐसी नहीं है कि ऐसी बूढ़ी रात थमाई जाए। अब थमा दिया है तो दुआ कर दो कि अल्लाह इस बुढ़िया रात से मेरा निबाह करवा दे, ताकि रात ढलती रहे, बात चलती रहे। मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वहीं लाइए, हिले ना जहन वरना गड़बड़ हो जाएगा। मैं देखा अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, अनेक स्वादिष्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डिलीशियस, लाजवाब। बट आई कुडंट एंजॉय विद द फूड बिकॉज द फूड वाजंट कुक अकॉर्डिंग टू माय डिजायर। मेरी पसंद के मुताबिक खाना नहीं बना था, तो बस थोड़ा सा भात लिया और खा लिया, खत्म। क्या समझे इस मिसाल से हंसते हंसते? कुछ समझ में आया क्या? बिला तशबीह। जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है।
अब मेरी पसंद तो आप खटाखट जान जाएंगे, मुझसे आके पूछो मैं खटाखट बता दूंगा। अल्लाह की पसंद कैसे जानोगे? वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो निराकार है, हमारा आकार है, वो अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। हम अनेक हैं, शादी करने वाले हैं, माँ बाप हम हैं, चाचा चाची नाना नानी सब हम हैं। हम महदूद, बोला महदूद। वी डोंट हैव ए डायरेक्ट कनेक्शन विद अल्लाह। हमारा अल्लाह से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, तो उसकी पसंद कैसे जाए? कुछ पल्ले पड़ रहा? अल्लाह ताला ने हमें पंच इंद्रियां दी, 5 महान शक्तियां, हवा से खमसा, जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। मिसाल के तौर पे ये रंग नीला है कि पीला है कि काला, देखा तो पता चला, दृष्टि से। कैसे देखा तो पता चला। ये मह खुशबूदार है कि बदबूदार, सुगंध या दुर्गंध, सूंघा तो पता चला। ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि हैदराबाद की है कि मुरादाबाद की है, कि वो आलू डाल के जो कलकत्ते में बनती है वो है या बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला। ये माइक ठंडा है कि गरम मुलायम की कड़ा, छुआ तो पता चला। तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। ये पंच इंद्रियां, हवा से खमसा, जिसके जरिए हम किसी चीज को जानते हैं। बात समझ में आ रही? प्रॉब्लम यह है कि हम अल्लाह को कैसे जाने? हम उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, उसे महसूस नहीं कर सकते, तो उसकी पसंद कैसे जाए? गाड़ी अटकी कि नहीं, बोलो जोर से, है ना? रुकावट आई ना? यही मसला मुरीद के सामने था। दुबराजपुर पहुंचे, सोचा उसने कि ऐसा खाना बनाऊं कि हजरत को पसंद आ जाए। मैं अपनी पसंद से बनाऊंगा, पता नहीं हजरत पसंद करे ना करे, मेरा तो डायरेक्ट हजरत से कोई लिंक नहीं। वो भागता हुआ हाफिज साहब के पास आया। हाफिज अनवर साहब, आप बताइए नूरानी मियाँ को क्या पसंद है? हाफिज अनवर ने कहा, देख हजरत को खुश करना है तो ज्यादा पैसा ना लगाओ, 200 रुपए में खुश। सादी दाल बना दो, सादी रोटी बना दो, सादा चावल बना दो, सादी हरी हरी सब्जी बना दो, चटनी अचार रख दो। याद रखना, खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगा। मैं उसके घर पहुंचा, सादा सादा खाना था, 2 रोटी खा लिया, 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद का। ये पसंद किसने बताया? मुझसे तो पूछा नहीं। तो आवाज आई, उसने बताया जो मेरे करीब है। कैच करो, जो मेरे, बोलिए पीछे वालों, नगीच आप लोग कहते हैं ना, करीब है। क्यों? हमें जो करीब होता है ना, वही हबीब होता है, और जो जितना करीब वो उतना हबीब। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है, रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। और जो रहमान के करीब हैं वही तो हम सबके हबीब हैं। चुनांचे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा हो सल्लम ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है तो वो काम मत कर जो अल्लाह को पसंद नहीं है। झूठ मत बोल, अल्लाह को पसंद नहीं है। बदकारी मत कर, अल्लाह को पसंद नहीं है। गीबत मत कर, अल्लाह को पसंद नहीं है। ज़िना मत कर, अल्लाह को पसंद नहीं है। धोखा मत दे, अल्लाह को पसंद नहीं है। शराब मत पियो, अल्लाह को पसंद नहीं है। जुआ मत खेलो, अल्लाह को पसंद नहीं है। बैक बाइटिंग मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। सूद मत खाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। अपने हिसाब से पूजा पद्धति मत अपनाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। अपनी मान्यताओं के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अपने हिसाब से चीजों को न मानो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद
पसंद है, ज़कात दो अल्लाह को पसंद है, नेकियां करो अल्लाह को पसंद है, खैरात करो अल्लाह को पसंद है, बेवा का सहारा बनो अल्लाह को पसंद है, यतीमों के सर पे हाथ रखो अल्लाह को पसंद है, मस्जिदें बनाओ अल्लाह को पसंद है, मदरसे बनाओ अल्लाह को पसंद है, खानकाहें बनाओ अल्लाह को पसंद है, उलमा की इज्जत करो अल्लाह को पसंद है, सादात से मोहब्बत करो अल्लाह को पसंद है। सरकार ने फरमाया नमाज पढ़ो, क्या फरमाया? अब तवज्जो के साथ, सल्लू, फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, यानी नमाज भी पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो कि बनी इस्राइल कैसे पढ़ते थे, मूसा की उम्मत कैसा पढ़ती थी, हजरत ईसा की उम्मत नहीं। हुजूर फरमा रहे हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, यानी नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। हाय हाय, तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, यानी नियत वैसे ही बांधो जैसे मैं बांधता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तशहुद में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, तहियात वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। तुझे हज करना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो, बल्कि एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, सफा तवाफे काबा करो जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा की साई करो जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफा अराफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ। अरे तुझे रोजा रखना तो सिर्फ उपवास मत कर, सिर्फ भूखा मत रह, बल्कि सहरी कर जैसे मैं करता हूँ, नियत कर जैसे मैं करता हूँ, रोजा रख जैसे मैं रखता हूँ, अरे इफ्तार कर जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ। करके तो देख, सरकार ने क्या फरमाया, करके तो देख। जब तू, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। तो कुंजी तो दे दी रजा की मुस्तफा ने कि इफ यू वांट टू प्लीज ऑलमाइटी अल्लाह देन यू हैव टू ओबे माय सुन्ना। अल्लाह को राजी करना है तो मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करो, उन्हीं की रविश पे चलो, उन्हीं के मार्गदर्शन में चलो, उन्हीं के पथ पे चलो, वही सिरात मुस्तकीम, अल्लाह की रजा। बात समझ में आ रही है? सरकार ने फर्क से पूछा गया कि कौन सी चीज अल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज है, कि अल्लाह बहुत महबूब रखता है, जिससे अल्लाह राजी हो जाता है। तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया वो अल्लाह का डर है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? तकवा। भी जनाब अहमद मियाँ सल्लमहू ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू डर के हवाले से तकवा, उसी आयत को रूए सुखन भी किया, मैं बस उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। तवज्जो है ना? डर, ये डर भी बड़ी अजीब चीज है मुसलमानों। बंदा, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, बंदा जिससे डरता है ना, उसके पास टिकता नहीं है, दूर भागता है। अरे यार, अगर आपके सामने एक सांप अपना फन खोल करके, काला काला सांप, नाग फन खोल के आ जाए और आपके हाथ में न डंडा है न कुछ है, क्या करोगे बताओ? हाँ, भागोगे। क्या करोगे? कमरे में बैठे हैं, आग लग गई, क्या करोगे? भागोगे। जंगल में घूम रहे थे, सामने शेर आ गया, क्या करोगे? बोलो जोर से यार, भागोगे। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। बंदा देखिए, जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है, उतना, जोर से बोलो, दूर भागता है। मगर सिर्फ इस्लामपुर वालों, सिर्फ अल्लाह का खौफ, अल्लाह का भय इतना अनमोल, इतना बेमिसाल कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। So if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना शुरू करो। जितना डरते जाओगे उतना अल्लाह के करीब होते जाओगे। आज ये जो डर और भय का एक एनवायरनमेंट है ना, इसके जिम्मेदार हम हैं।
क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया है। हजरत ख्वाजा ओवैस करनी रजी अल्लाह ताला, नाम सुना आपने? बिन देखे ये आलम था ओवैस करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे हैं। सैयदुत ताबईन वन में जंगल में इबादत कर रहे थे, उनकी बकरियां घास चर रही थी और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा था। आपने सुभान अल्लाह तो कह दिया, लेकिन जरा इमेजिन कीजिए, भेड़िया रक्षा कर रहा। हमें शेर होता तो मैं यकीन कर लेता, शेर जितना खतरनाक होता है ना, उतना गैरतमंद भी होता है। शेर अगर पेट भर के खा पी ले कोई टेंशन नहीं, फिर वो एकदम मस्त रहता है, उसके बगल में चले जाओ, अरे उसके साथ आप टहल घूम सकते हो। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। शेर को खिलाया, उसके बाद आधा किलोमीटर उसके साथ चला। हाँ, ये और बात है कि चलने के लिए सीने में भी शेर वाला दिल चाहिए, ये सबके बस का रोग नहीं है। तो शेर होता तो मैं यकीन कर लेता कि पेट भरा होगा इसलिए बकरियां आराम से घास खा रही हैं। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा है। भेड़िया समझे ना, अंग्रेजी में कहते हैं हाइना, बात समझ में आई ना? हाइना इतना खतरनाक होता है कि अगर पेट भर के नहीं, गर्दन तक खा ले, सांस लेने की गुंजाइश नहीं। और सामने अगर बकरी या भेड़ कुछ दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना। और यहां ख्वाजा ओवैस मस्ती में इबादत कर रहे, बकरियां भी सुकून से बेखौफ होके घास चर रही हैं, और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनके बकरियों की रक्षा कर रहा। हाइना दरिंदा। एक राहगीर का, मुसाफिर का, एक यात्री का वहां से गुजर हुआ, उसने जब ऐसा अद्भुत और विश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल मंजर देखा तो रहा नहीं गया, पूछा बाबा ये क्या? आप इस दरिंदे से, इस लकड़बग्घे से, इस भेड़िए से डरते नहीं? आपको डर नहीं लगता? तो ख्वाजा ओवैस ने सर उठा के मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। मेरी बकरियों को भी इससे, वो क्यों का? सुन, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे जुमला जाया ना हो। सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था। देखिए कितने लोग कैच कर रहे हो, जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं पहुंच रहे हैं कि नहीं। पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। पहले मैं इस लकड़बग्घे से डरता था, अब ये मुझसे डरता है। वो क्यों? का सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मेरी कौम के गयूर लोगों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरें, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में रहकर कुछ असामाजिक तत्व हमसे डरें, अगर तुम चाहते हो कि हमारे इस खूबसूरत देश भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले ये नासूर हमसे डरे, भय करे, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं। अगर उन्हें डराना है तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे, तुमसे डरेंगे। मगर मसला यह है कि हमने अल्लाह के अलावा सबसे डरना शुरू कर दिया। हम क्या खाक राजी करेंगे अल्लाह को? हम लोग तो एक्टिंग नहीं, प्रैक्टिकल मुसलमान हैं। प्रैक्टिकल मुसलमान होना चाहिए और हम एक्टिंग मुसलमान बन गए। अभी तो हमें मुसलमान बनना है। अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। एक बात बताऊं, हम लोग इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे, दादा मुसलमान थे। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान हैं।
और हमारे अंदर कोई खूबी नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब पैदा हुए तो इमाम साहब को मस्जिद से बुलाया गया, उन्होंने कान में अजान दी, इसलिए हम मुसलमान हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम हमारे माँ बाप ने हिंदी या बंगला में नहीं रखा, बल्कि उर्दू, फारसी और अरबी में रखा। हालांकि हिंदी में भी रखना जायज था, और इसके अलावा हमारे पास कोई पहचान नहीं। और एक कदम आगे बढ़ के बताऊं, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ और हमारे अंदर कोई खूबी नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम हफ्ते में एक दिन अल्लाह के घर में जाते हैं, और वो भी बिल्कुल उस वक्त जब इमाम मेंबर पर हो, और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगता कोई ट्रेन छूट रही है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम रबीउल अव्वल की सबील नहीं छोड़ते, ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, और शब बारात आ रही है ना, देख लेना, हम कब्रिस्तान बाद में जाते, पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। इसीलिए मेरे बड़े वालिद हुजूर क़िबला आलम इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी में हाफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है, न उसकी परवाह करता है, न अल्लाह का भय है। हजरत फरमाते हैं शेखुल इस्लाम कि उसका इस दुनिया में रहना या यहाँ से जाना सब बराबर है। वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। अब अगर चला जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं ना कि आज फिलिस्तीन में इतने मारे गए, इराक में इतने मारे गए, अक्सर उनमें फोटो कॉपी है। वी आर जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, मुसलमान कहाँ? हम मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? और अब तो खैर पहनते कम है, पहनाते ज्यादा है। और बंबई की जुबान में जब कोई किसी को उल्लू बनाते कहते आज मैंने इतनों को टोपी पहना दी, यानी उल्लू बना दिया। याद रखना इस्लामपुर वालों, हम वो मुसलमान नहीं जिनके लिए रब ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बद्र, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जो नबी के एक इशारे पर हिजरत करके मक्के से मदीने चले गए। हम वो मुसलमान नहीं जो नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरने नहीं देते थे। हम वो मुसलमान नहीं जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने जंगे बदरो हुनैन में अपने रिश्तेदारों से जंग की और जंग करके ये बता दिया कि रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। हम वो मुसलमान नहीं हैं, वो मुसलमान नहीं हैं जिन्हें देख करके कैसरो किसरा के ऐवान में जलजला आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने जब कुद्स की तरफ पेशकदमी की तो चेहरा देखकर वहां के पादरी ने कुद्स की चाबी कदमों में रख दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए नील को सिर्फ एक पत्र लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने सदाए अर्रहील सुना था, मुस्तफा से जिहाद की खबर सुनी तो अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथराता था। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने फतेह कादिसिया में जब दरियाए दिजला उफान पे थी, लहरें शबाब पे थी, सामने नदी थी तो मुजाहिदीन ने साद इब्न अबी वक्कास की क़यादत में न देखा आओ न देखा ताओ और बहती दरिया में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया और दिलफरेब
मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तो समझे आप, अभी तो हमें मुसलमान बनना बाकी है। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक किताब ऑनलाइन पढ़ रहा था अभी चंद दिन पहले, चंद महीने पहले की बात है। एक मुस्तशरिक ने लिखा था। मुस्तशरिक जो है वो यहूदियों और ईसाइयों के उस गिरोह को कहते हैं जो कुरान के आलिम होते हैं, और वो इसलिए आलिम होते हैं ताकि कुरान में कुछ कीड़े निकाल सके माज़अल्लाह, लेकिन कुछ निकालते निकालते हिदायत के रास्ते पे पहुंच गए। उन्हीं में से एक था जो मुसलमान हुआ, तो उसने लिखा कि 1924 से पहले, अभी क्या चल रहा है, ऐसे ना बोलो यार, 2000 ठीक 100 साल पहले खिलाफत उस्मानिया के सुकूत तक मुसलमानों का आलम यह था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। खुद उसने मेंशन किया कि वाई आई अट्रैक्टेड टू बिकम मुस्लिम, मैं मुसलमान क्यों हुआ, उसकी वजह लिखी कि मैंने ऐसी सच्ची कौम नहीं देखी थी। यकीन ना हो तो अपने दादा से पूछना कि उनके दादा कैसे थे, झूठ नहीं बोलते थे। मुसलमान जब बिजनेस करते थे तो जैसे एक कपड़ा है 5 रुपया मीटर, दूसरा है 8 रुपया मीटर। खरीदने वाले ने पूछा, बाबा जब दोनों कपड़ा बराबर है तो दोनों का रेट बराबर क्यों नहीं, ये 5 रुपया मीटर, ये 8 रुपया मीटर। तो मुसलमान जो है 5 रुपया मीटर वाला कपड़ा दिखाता था, कहता देखिए ये नीचे से फटा है इसलिए मैंने 3 रुपया इसकी कीमत कम लगाई। ऐसी सच्ची कौम हुआ करते थे। आगे वो लिखता है कि इतने मुसलमान ऐसे सच्चे थे कि अगर हमारे ईसाइयों में कोई बहुत सच बोलता था, हमेशा सत्य बोलता था, तो लोग उसको शक की नजर से देखते थे कि क्या बात है भाई, ये सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, कहीं मुसलमान तो नहीं हो गया। 100 साल पहले, ज्यादा दूर नहीं यार, सिर्फ 100 साल पहले। और आज मुझे कहने दो मैं क्या कहूं, जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम में, जो सबसे ज्यादा मक्र करे वो हम में, जो सबसे ज्यादा अपने माँ बाप का दिल दुखाए वो हम में, जो सबसे ज्यादा बेहूदगी आवारगी अपनाए वो हम में। और शिकवा ये है कि ये हमारे सर पे मुसल्लत है। पूरा सिनेरियो अगर चेंज करना है तो अल्लाह से डरना शुरू कर दो मुसलमानों। कौन तुमसे डर, हम क्या थे, हमारी मीरास क्या थी, हम भूल गए। हम भूल गए कि हम अल्लाह को राजी करने आए थे। अच्छा एक बात बताओ, नौजवान भी बैठे, थोड़ा उनसे लगती हुई एक बात। मेरे वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत एक एग्जाम्पल अक्सर देते हैं महफिली गुफ्तगू में, और मुझे बहुत अजीज है। मैं उसी पर थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के क्लियर करके आपको बताऊं ताकि आप समझ जाएं। इस पूरे मजमे में कोई है ऐसा जो अपनी मर्जी से इस दुनिया में आया? बोलिए, डिड यू बॉर्न बाय योर ओन विल? गर्दन नहीं, मुंह से बोलो, नहीं आए ना। अपनी मर्जी से मरोगे, अपनी इच्छा से। तो यार जब तुम अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से जाओगे नहीं, तो फिर अपनी मर्जी से जीने की कोशिश क्यों करते हो? Why are you trying your own will in between? जब अपनी इच्छा से पैदा नहीं हुए, अपनी इच्छा से मरोगे नहीं, तो फिर अपनी इच्छा से जीते क्यों? जब तेरा चेहरा तेरी मर्जी से नहीं बना, तेरी आंखें तेरी मर्जी तेरी इच्छा से नहीं बनी, तेरा बाल कुछ भी तेरी इच्छा से नहीं बना, तो तेरा जीवन तेरी इच्छा से कैसे चलेगा? इसलिए कामयाब होना तो अपनी मर्जी से नहीं, जिसकी मर्जी से आए हो, जिसकी मर्जी से जाओगे, उसी की मर्जी से जीना शुरू करो। क्या 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 कमी थी, क्या कमी थी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में? बचपन ही से उन्हें बादशाहत की वरासत मिली हुई थी। सोने और चांदी के प्लेट के थाल में उनके गुलाम खाना खाते थे। उनका एक जुमला फरमान होता था,
मैं सलातीन बनी उस्मान की बात देख रहा था तो पता चला कि ये सलातीन बनी उस्मान में एक बायजीद सुल्तान गुजरा है जिसके जमाने में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सिमनान के सुल्तान थे। उसने पूरी रियासत को जो है मखदूम पाक के लिए खुद मुख्तार बना दी थी कि आप जैसा चाहो चलो। ऐसे सुल्तान थे मखदूम। कोई कमी थी जोर से बोलो। बस वो अपनी मर्जी से जीना पसंद नहीं कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि मुझे अपनी मर्जी से नहीं अपने रब की मर्जी से जीना है। छोड़ दिया सल्तनत को। हजरत मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि दर जहान दो वली बसबबे तरके सल्तनत बरहमा औलिया फजीलत दारन। दुनिया में दो वली ऐसे हैं जिन्होंने सल्तनत को लात मारा है, त्याग दिया है, और इसी वजह से, इसी त्याग की वजह से अल्लाह ने उन्हें एक खास फजीलत बख्शी। हजरत मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये हजरत सरकार सैयदना सैयद मुबारक अशरफ बोदले के मुरीद व खलीफा यानी अशरफी हैं। और कोई उस वक्त तक हिंदी भाषा में एमए की डिग्री हासिल नहीं कर सकता जब तक मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत न पढ़ ले, उनकी अखरावत न पढ़ ले। वो लिखते हैं कि वो कैवली, जोर से बोलो। अरे जैसे 11 बजे बोल रहे थे एक बार वैसा बोल दो यार। तो तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे। एक सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम। कौन? सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम। दूसरे सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर। चिश्तियों अपनी किस्मत पे नाज करो। ये दोनों बुजुर्ग सिर्फ सिलसिले चिश्तिया। एक मेरे गरीब नवाज के पीरों में, दूसरा गरीब नवाज के मुरीदों में, और मेरा ख्वाजा दो तारीख सल्तनत के बीच में चमक रहा है। एक से नूर ले रहा है, दूसरे को नूर दे रहा है। तुम अशरफियों को आंखें न दिखाओ। हमारी जड़ें मखदूम अशरफ की तरके सल्तनत से जुड़ी हुई हैं। हम अशरफी, हम जानते हैं कि हम उस अशरफ समनानी के मानने वाले जिन्होंने दुनिया की हुकूमत को ठोकर मारा। तभी तो मुहद्दिस आज़म ने कहा कि सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। बात समझ में आ रही है ना? तो ये थी मर्जी मौला पे जीने का राज मेरे दोस्तों। अपनी मर्जी छोड़ो, अपने रब की मर्जी पे जीना शुरू करो। ट्राई टू बिकम ए सॉलिड मुस्लिम, सच्चे मुसलमान बन के। एक बात मैं और इससे लगती हुई कहूं, बहुत जिंदगी के साथ इतना तो समझ में आ गया कि अल्लाह को राजी करना सबसे बड़ा टारगेट है कि नहीं? पीछे वाले बोलो है। और अल्लाह की शान ये है, ये उसी से राजी होता है जिससे मुस्तफा राजी। ये उसी से राजी। देखा ना, हम आए हैं अल्लाह को राजी करने, लेकिन उसकी पसंद किसने बताई? मुस्तफा नबी ने बताई। इसको यूं समझो कि जैसे मेरे बाईं तरफ मेरे छोटे भाई सालारे मिल्लत मौलाना सैयद मोहम्मद सुबहानी मियाँ बैठे हैं, दाहिनी तरफ मेरे भतीजे अफजलुल उलमा मौलाना सैयद मोहम्मद अहमद अशरफ बैठे हैं। दोनों मुझसे उम्र में भी छोटे हैं, रिश्ते में भी छोटे हैं, लेकिन मिसाल दे रहा हूं। तैयार हैं आप लोग? यार आप लोगों को नींद आ रही है क्या? अच्छा, अगर मैं ये मिसाल दूं कि ये दोनों हजरात, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा और मदरसे के बच्चों, ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी किया जाए। तो बात बिल्कुल सही है। अधिकार दो का है तो दोनों को राजी करो। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों ज्यादा हकदार हैं कि एक को राजी किया जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे कि जब हक दो का है, अधिकार दो का है, एक को राजी करने से दूसरा कैसे राजी होगा?
अभी नात खां साहब पढ़ रहे थे, एक साहब ने नजराना उनको पेश किया था ना, देखा था आपने? तो उनके नजराना पेश होने से वो राजी हुए ना, वो प्रसन्न हुए। ऊ का है प्रसन्न हो जिसके जेब में कुछ गया ही नहीं, कुछ पल्ले पड़ रहा, पल्ले है तभी बल्ले बल्ले। हाँ, अल्लाह ताला ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। कम से कम आपकी मुस्कान देख के ये तो अंदाजा हो जाता है कि अच्छे दिन तो आने से रहे, आज अच्छी रात जरूर आ गई। आइए फिर जहन को मिलाइए। हम दोनों भाई बैठे, एक साहब आए 500 का नोट लाए, नजराना मेरा हाथ चूमा, मैंने अपने जेब में रख लिया। तो मेरा फायदा हुआ या सुभानी मियाँ का फायदा हुआ? बोलो। मेरा हुआ, क्योंकि मेरी पॉकेट में गया। सिंपल सा बिल्कुल साधारण एग्जांपल है, उदाहरण है। जिसको राजी करोगे वही राजी होगा। उसके राजी होने से दूसरा राजी नहीं होता। क्लियर हो गया? अब एक तरफ है जाते जलालत, अल्लाह की जात, किसकी? जोर से बोलो। दूसरी तरफ है जाते रिसालत, रसूलुल्लाह की जात। अलग है कि नहीं? दोनों जात, दोनों की जात अलग, दोनों की सिफात अलग, दोनों का अंदाज अलग। एक बनाने वाला, दूसरा बनने वाला, एक खिलाने वाला, दूसरा खाने वाला। एक रब है, दूसरा मरबूब है। एक मालिक है, दूसरा ममलूक है। एक मुहिब है, दूसरा महबूब है। अलग है कि नहीं? बोलो। एक वो है जो लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, और दूसरा वो है जो फातिमा का बाबा है, अली का भाई है, सिद्दीक का साथी है, अबू तालिब का भतीजा है, आमिना का लाल है, हसनैन का नाना है। तो दोनों अलग हैं कि नहीं? जरा जोर से बोलो। दोनों की जात अलग, सिफात अलग, मगर कुरान का फैसला सुनो। अल्लाह पाक फरमा रहा, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु। अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया। मैं फिर दोहरा दूं, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया जाए। होना ये चाहिए था मर्जे के मुताबिक कि अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहुमा, कि जब दोनों की जात अलग है तो ज़मीर जो है वो तस्निया की होनी चाहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं दो बचन। लेकिन दो बचन की नहीं, एक बचन, वाहिद मुज़क्कर की। अन युरदूहु मतलब हक दो का है, राजी एक को करना, राजी एक को करना। तो किसे राजी करे? तब तक रहनुमाई की हमारी नहवियों ने कहा कायदा मौजूद है कि जो मर्जा ज़मीर के करीब हो वही काबिल एतबार है। मतलब साफ है कि अल्लाह को तो तू देख नहीं सकता, अब रसूलुल्लाह का दामन थाम ले, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। क्यों? क्योंकि दोनों गोया रब ये फरमा रहा हो कि ऐ मेरे प्यारे, मैं मुहिब हूँ, तू महबूब है, मैं लवर हूँ, तू बिलवर्ड है, मैं चाहने वाला, तू मेरी चाहत। जो कुछ तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। न यहाँ कुछ मेरा न कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तेरा। तभी तो आशिक़ सादिक ने मचल के कहा था कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। जो कुछ मेरा है वो सब तेरा। ये है रज़ा, इसे कहते हैं मकामे रज़ा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आज इस्लाही मूड पूरे जलसे का बना है तो मैं भी उसी रुख पे आना चाह रहा हूं। ये हम लोग उल्टा सीधा काम क्यों करते हैं मालूम? क्योंकि हम शैतान के शिकंजे में गिरफ्तार हैं। बात को मैं समेट चुका हूं, बस बड़ी तेजी से खत्म करना। शैतान के शिकंजे का शिकार, और शैतान इंसान का खुला हुआ शत्रु है। जानते हो ना, इन्ना शैताना लिल इंसानी आदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान इंसान का ओपन एनिमी ऑफ ऑल मैनकाइंड, खुला दुश्मन है। क्लियर है ना? शैतान से बड़ा कोई दुश्मन है?
एक दुश्मन वो तो खुला दुश्मन है, एक और है जो छुपा दुश्मन है। और वो आपको दरसगाह से कम खानकाह से पता चलेगा कि वो छुपा दुश्मन कौन है। और वो है नफ्स। क्या है? जोर से बोलो। नफ्स। नफ्स इतना डेंजर है कि इसी नफ्स ने इबलीस को शैतान बना दिया, वरना इबलीस में कोई कमी नहीं थी। 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत करने वाला अज़ाज़ील शैतान हो गया नफ्स की वजह से। ईगो, आना, आई, ये जो आई है ना, आना, ये कयामत के दिन एक पाई नहीं देगा, सब लुटा देगा। अना खैरुम मिन्हु, आई मैं बेटर देन आदम, इसने जो है इबलीस के छक्के छोड़ा दिए। शैतान और नफ्स में, बात को खत्म कर रहा हूं, शैतान और नफ्स में एक बुनियादी फर्क ये है कि दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त हैं। कौन? ए चच्ची चुप हो जाओ। कौन? शैतान और नफ्स, ये दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। मसलन अगर शैतान ने बहकाया तो नफ्स उसकी मदद करता है। जैसे शैतान ने दिमाग में डाला कि चलो शराब पी ले, ये किसने डाला? बोलो जोर से यार, तो शर्मिंदा कर रहे हो। शैतान ने डाला, शराब पिया। तो अब नफ्स क्या करेगा? नफ्स आपके दिमाग में पीने के दलाइल पेश करेगा कि शराब पियो, इससे फायदा ये होगा कि पेट साफ रहेगा, आंख और नींद अच्छी आएगी और बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी राहत मिलेगी। ये कौन डालता है? नफ्स डालता है। ऐसे ही अगर नफ्स ने बहकाया, जैसे नफ्स ने नफसानी ख्वाहिश पैदा की और माज़अल्लाह ज़िना की तरफ बंदा माइल हुआ, तो शैतान उसमें डालेगा दिमाग में कि इससे ये फायदा वो फायदा। मसलन दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। एक खुला दुश्मन है, दूसरा जोर से बोलो छुपा दुश्मन है। दोनों में एक फर्क है कि शैतान कभी कभी आराम करता है, कभी कभी ऑन ड्यूटी, कभी कभी ऑफ ड्यूटी, लेकिन नफ्स जो है वो 24/7 ऑन ड्यूटी रहता है। कभी एक सेकंड के लिए छुट्टी पे नहीं रहता। शैतान तो इतना हम भी जानते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है कि रमजान के महीने में शैतान को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है, सुलसिलती शयातीन। सुना है ना? तो यार फिर भी रमजान में लोग झूठ बोलते हैं, फिर भी रोजा छोड़ते हैं, फिर भी धोखा देते हैं, फिर भी नमाज छोड़ते हैं। जब शैतान कैद में है, अब कौन बहका रहा है? वो नफ्स कर रहा है। कौन? जो अंदर वाला शैतान है। शैतान से भी ज्यादा डेंजर उसी नफ्स को नफ्स से अम्मारा कहते हैं, जिसके गुलाम को नफ्स का बंदा कहते हैं। जश्न मखदूम अशरफ है तो अपने अशरफ की एक मिसाल देता हूं। जब पंडवा शरीफ से वापस हुए और मोहम्मदाबाद गोहना पहुंचे तो वहां की जामे मस्जिद में जुमा के मिंबर पे खड़े होके मेरे सुल्तान जी खिताब फरमा रहे थे और तमाम उलमाए मऊ, उलमाए अदरी, उलमाए मोहम्मदाबाद घेरे बैठे थे। और मखदूम पाक ने फरमाया, अन्नासु अब्दुल लिअब्दी, लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। क्या कहा? बड़ा जोर से एक बार बोल दो यार। लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन कुछ मौलवी थे जिन्होंने मदरसे की रोटी तो खाई थी लेकिन खानकाह का दलिया नहीं खाया था। उनके सर के ऊपर चला गया। वो कहना, अरे ये क्या कह दिया? हम लोग तो अल्लाह के बंदे हैं और मखदूम अशरफ कह रहे हैं लोग मेरे बंदे के बंदे हैं, तो क्या अल्लाह इनका बंदा है? माज़अल्लाह, ये तो कुफ्र हो गया। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी के पास पहुंचे और कहा, ये हमारा इस्तिफसार है। काजी शहाबुद्दीन मखदूम पाक की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे अशरफ ने जो जवाब दिया वो सुनो। फरमाते, मैंने क्या गलत कहा? लोगों ने नफ्स की पैरवी में इतना लोग आगे बढ़ गए कि नफ्स के बंदे बन गए। क्या बन गए? तो नफ्स लोगों का बंदा है और नफ्स मेरा बंदा है।
लोग हैं जिन्होंने जो नफ्स के बंदे बन गए, और मैं हूं जिसने नफ्स को अपना बंदा बना लिया। तो लोग मेरे बंदे के बंदे हैं कि नहीं? वो है नफ्से अम्मारा। कामयाबी की जमानत न चाहते हो और अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो पहले अपने उस नफ्से अम्मारा पे काबू पाओ। मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी मकतूबात में फरमाते हैं अपने मुरीदो खलीफा हजरत शमसुद्दीन फरियाद रस को, जो जिनका मज़ार अयोध्या में है, खत लिखते कहते हैं कि फरजंद शमसुद्दीन, अगर तरक्की करना तो अपने नफ्से अम्मारा की मुखालिफत करो। खालिफू मा यक़ूलु नफ्स, वो करो जो वो ना करो जो तेरा नफ्स कहता है, उसकी मुखालिफत करो। कामयाबी की सारी कुंजियां उसी में छुपी हुई हैं। नफ्से अम्मारा को मखदूम पाक लिखते हैं ये नफ्से काफिरा है। क्या है? जोर से बोलो। ये काफिरों का नफ्स है। अब अगर ये नफ्स किसी मुसलमान में हो तो समझ जाओ कि वो ऊपर से मुसलमान है, अंदर से काफिर। कोई मुसलमान शराब नहीं पी सकता, झूठ नहीं बोल सकता, बदकारी नहीं कर सकता, गीबत नहीं कर सकता। अब अगर कोई कलमा पढ़ने वाला ऐसा करे तो अपने नफ्स को टटोले क्यों? बाहर से मुसलमान है, अंदर से वो क्या होता जा रहा है। इसलिए तरक्की करना है तो अपने नफ्से अम्मारा की मुखालफत करो। सूफिया किराम फरमाते हैं, हजरत फरीदुद्दीन अत्तार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा, एक वक्त ऐसा आता है कि उसे अपने गुनाहों से उलझन होने लगती। क्या होने लगती? जोर से बोलो। मसलन नफ्से अम्मारा में, मैं 2 मिनट आपका लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपके मौजू की तरफ आ रहा हूं। नफ्से अम्मारा में तो ये होता है कि वो तो काफिरों का नफ्स है, उसमें गुनाह अच्छे लगते हैं। क्या लगते हैं? जोर से बोलो। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि गुनाह बुरे लगने लगते हैं, लेकिन फिर भी बंदा गुनाह कर लेता है। गुनाह नहीं करना चाहता फिर भी हो गया, शराब नहीं पीना चाहता फिर भी पी लिया, ज़िना नहीं करना चाहता फिर भी कर लिया। इसीलिए करने के बाद तौबा करता है, फिर तो गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। यानी उसका नफ्स अब बिल्कुल अम्मारा नहीं है, बल्कि आगे तरक्की करके नफ्से लव्वामा बन गया है। क्या बन गया है? और ये वो नफ्स है जिसकी कसम कुरान ने खाई, ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब बंदे को अपने गुनाहों से नफरत होने लगे, जब उसकी इज्जत का फालूदा बनता है, उसे जब खौफे आखिरत सताती है, अल्लाह का खौफ उसके दिल में आता है, जब अज़ाबे कब्र, अज़ाबे हश्र, अज़ाबे मीज़ान, अज़ाबे सिरात, जब ये वाक़यात उसके दिलो दिमाग को, ज़मीर को झिझोड़ते हैं, तो फिर वो तौबा करता है। क्या करता है? और जब वो तौबा करता है तो उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से लव्वामा से आगे बढ़ के, मखदूम पाक को समझना चाहते हो ना किस मकाम पे है, तो इसे गौर से सुनो। नफ्से लव्वामा से आगे बढ़ के नफ्से मुल्हिमा बन जाता है, और इस नफ्स को नफ्से मोमिना भी कहते हैं। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। ये मोमिनीन का नफ्स है जिसमें गुनाहों से नफरत हो जाती है और नेकियों की आदत पड़ जाती है। फिर बंदा नेकी करते करते, नेकी करते करते, नेकी करते करते नेकियों का इतना आदी बन जाता है कि उसका नफ्स नेकी पर मुतमईन हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। नेकियों के सिवा उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। गोया उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से मुल्हिमा से आगे बढ़ के नफ्से मुतमईन्ना बन जाता है। क्या बन जाता है? संतुष्ट नफ्स। अब उसे गुनाहों की याद तो बहुत बड़ी बात, ख्याल तक भी उसका नहीं जाता, वो सिर्फ नेकियों पर उसकी जिंदगी गुजरती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है, और ये नफ्से मुतमईन्ना जो है ये सालिहीन का नफ्स है। किसका नफ्स है? नेक बंदों का नफ्स है, अल्लाह वालों का। उसके बाद फिर बंदा नेकी करते 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 इतनी नेकी करने लगता है कि नेकियों में बेगरज हो जाता है। यानी वो जन्नत के लिए नमाज नहीं पढ़ता,
वो कौसर के लिए सजदे नहीं करता, वो जन्नती पकवान हूरो खिलमान के लिए रोजे नहीं रखता, वो सिर्फ वादे इलाही और दीदारे बारी के लिए सारा काम करता है। उसका एक ही मिशन होता है कि बस मैं वही करूं जिससे अल्लाह राजी हो जाए, वो ना करूं जिससे अल्लाह नाराज हो। बस खाएगा इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, पानी पिएगा ताकि अल्लाह राजी हो जाए, मदरसे में पढ़ेगा ताकि अल्लाह राजी हो जाए, किसी शेख की सोहबत में रहेगा ताकि अल्लाह राजी हो जाए। उसकी जिंदगी शबो रोज, रात और दिन सिर्फ रज़ाए मौला में गुजरता है। फिर तरक्की करके उसका नफ्से राजिया बन जाता है। क्या? यानी अल्लाह से राजी होने वाला नफ्स, अल्लाह को राजी करने वाला नफ्स। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब बंदा राजी करते 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 इतना आगे बढ़ जाता है कि आवाज आती है कि ऐ मेरे बंदे, तूने मुझे राजी करने के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी। अब मैं तेरे मकाम को उस मकाम तक पहुंचाता हूं जहां तू मेरा महबूब, इतना बड़ा महबूब कि अब वो नहीं होगा जो मुझे पसंद है, अब वो होगा जो तुझे पसंद है। उस मकाम पे जब बंदा पहुंचता है तो अगर एक नेकी एक त्याग करता है तो अल्लाह उसके बदले में 10 पल देता है। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर पहले तो सल्तनत सिमनान के बादशाह था, मगर जब रज़ाए मौला में अपनी सल्तनत को लात मारकर मुर्शिद की कुटिया में एक बार 6, दोबारा फिर 6, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करके भत्पन भत्ता खाते रहे तो आवाज आई, ऐ अशरफ, तू सिर्फ जहांगीर नहीं, मखदूम अशरफ महबूबे मास्त मेरा महबूब है। ऐ अशरफ चल, अब वो मैं करूंगा जिससे तू राजी हो जाए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऐ अशरफ, तूने मेरे लिए इतना सब कुछ निशावर किया है, सल्तनत लात मारी, मैं तुझसे ऐसा राजी हूं कि मैं तेरी औलाद को यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया और फिजी तक तेरे खानदान को ऐसा बरकतों का गहवारा बना दूंगा कि जहां जहां इंसान नजर आएगा वहां फैजान अशरफ सिमनान नजर आएगा। ये है मकाम रजा और ये बड़ा यूनिक मकाम होता है। बड़े बड़ों के कदम इस मकाम पे फिसल भी जाते हैं मेरे दोस्तों, बड़ा नाजुक मकाम, मकाम रजा। ये औलियाए सिद्दीकीन का मनसब। हजरत ज़ुन्नून मिस्री इस हवाले से फरमाते हैं कि मकाम रजा की पहचान ये है कि तर्कुल इख्तियार बिमुर्रिल क़ज़ा। तवज्जो से सुनिएगा, बात खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ फाइनल टच देना है। और ये वो टच है कि अगर टच हो गया तो समझो बैठे बैठे हज हो गया। तैयार है ना आप लोग? बिल्कुल जिंदगी के साथ। तर्कुल इख्तियार बिमुर्रिल क़ज़ा, यानी जो क़ज़ाए इलाही है उसकी कड़वाहट के सामने अपनी शक्ति को न जाहिर करना, ये मकाम रज़ा। करामत न दिखाना। इस मकाम पे जब बंदा पहुंचता है तो अपनों के लिए करामत नहीं दिखाता, सिर्फ दीन के लिए करामत दिखाता है। वही करामत दिखाता है जहां शौकत इस्लामी में इजाफा हो। अपनों के लिए वो सब्र करता है, इस्तिकामत। इस मकाम पे बड़े बड़ों के पैर फिसल गए। अभी अहमद मियाँ हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर का के खुलफा की बात कर रहे थे ना, मुझे एक वाकया याद आया। हजरत सरकार सैयदना गौस मोहम्मद ग्वालियर सिलसिले शुत्तारिया के हिंदुस्तान में बानी। आप मकाम रजा पे जब पहुंचे, औलिया सिद्दीकीन में थे उस वक्त। राजा सिंधी, मेरी तरफ देखो बाबा, तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो प्रेम है यार। तुम तो एक रात जाग रहे हो, मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी रात जागा।
बात बिल्कुल खत्म हो रही है। मकामे रजा पे पहुंचे। वो दौर था जब राजा सिंधिया आपका दरबारी बन के आपके पांव चूमा करता था। आवाज आई हातिफे गैबी से, ऐ गौस मोहम्मद, अब ये दरबारी जिंदगी छोड़ो और मेरी राह में निकलो, अपने परिवार को लेके ये सिंधिया दरबार की रियासत से दूर जाओ। ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर जैसे ही जाने लगे तो राजा ने जानुए अदब तय करते हुए कहा, बाबा आप जा तो रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि जहां तक मेरी रियासत है वहां तक मेरे सिपाही आपके साथ रहेंगे। हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर ने मना नहीं किया, ठीक है, चलने लगे। 1-2 दिन का सफर हुआ, उसके बाद सीमा जैसे ही आई सारे सिपाही ग्वालियर की तरफ लौट गए। हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर अपने परिवार को लेके आगे बढ़ गए। साथ में उनकी अहलिया थी, उनके बच्चे थे, दामाद था, उनकी बेटी थी और एक 9 साल की 9 वर्ष की एक उनकी नवासी भी थी। रास्ते में 500 डाकुओं ने हमला किया। कई डाकुओं ने? 500 डाकू हमला किया। करामत नहीं दिखा रहे गौस मोहम्मद, क्योंकि मकामे रजा पे फायज है और यहाँ दीन का मामला नहीं, घर का मामला। करामत नहीं दिखा रहे। जो कुछ डाकुओं को मिलता गया लूटते गए। हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर कदम इस्तिकामत अपना हिलने नहीं दे रहे। इसी दरमियान एक नाक़िबत अंदेश, एक बहुत ही बदबख्त डाकू ने आपकी 9 साल की नवासी के कान में जो बाली थी सोने की, उसे ऐसा खींचा कि कान कट गया बच्ची का और खून का फव्वारा जारी हो गया। खून का फव्वारा जारी हुआ तो बच्ची का कपड़ा लहू लुहान हो गया, हर तरफ रक्त ही रक्त फैल गया। खून का फव्वारा देखा तो हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर को बर्दाश्त न हुआ। आपका मकामे रजा एक लम्हे के लिए डगमगा गया, कदम इस्तिकामत थरथराने लगे। आपने मंगल गिरह को हुक्म दिया, मिर्रीख को, उसे उर्दू में मिर्रीख और हिंदी में मंगल गिरह कहते हैं। मंगल गिरह को हुक्म दिया, ऐ मिर्रीख नीचे उतर और जिन डाकुओं ने मेरी बच्ची का ये हाल किया है सबकी गर्दनों को उड़ा दे। एक ही झटके में 500 के 500 डाकू खत्म हो गए। करामत दिखाई। फिर जब होश आया तो थरथराने लगे, या अल्लाह ये मैंने क्या किया, या अल्लाह ये मैंने क्या किया, मुझसे ये क्या हो गया। इसी दरमियान हातिफे गैबी से आवाज आई, है गौस मोहम्मद ये तूने क्या किया। कहे अल्लाह मेरी नवासी के साथ इतना बड़ा जुल्म, मैं उसका खून देख नहीं सका, इसलिए मैंने ये हरकत की, अगर कुछ गलत किया तो मुझे माफ कर दे। आवाज आई, है गौस मोहम्मद तूने 500 इंसानों को मार दिया। कहे अल्लाह वो काफिरों मुशरिक थे, तुझ पर ईमान नहीं रखते थे। कहा जो भी थे तो मेरे बंदे, मैं जिस तरह तुझे खिलाता हूं उस तरह उन्हें भी खिलाता हूं। मैं रब्बुल मोमिनीन नहीं रब्बुल आलमीन हूं, वो भी तो मेरे बंदे थे, तूने सबको मार दिया। हजरत गौस मोहम्मद थरथराने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, दुआ पे दुआ, नदामत पर नदामत के आंसू, तौबा पे तौबा करने लगे। इतना रोए कि अल्लाह ताला ने आपको माफ फरमा दिया और दोबारा उसी मकामे रजा पर फाइज कर दिया, उसी मकामे रजा पर फाइज कर दिया। अब समझ में आया कि मेरे हुसैन ने करबला में करामत क्यों नहीं दिखाई। अब समझ में आया, अब्बास के बाजू कट गए मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। कासिम की जवानी लुट गई मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अली अकबर की जवानी छीन ली गई मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। हजरत अली असगर का बचपन खत्म कर दिया मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। औनो मोहम्मद को उनकी तलवार से काट दिया गया मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। प्यास की शिद्दत में सुकैना अल-आतश की सदा दे रहे मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। खुदा की कसम, मैं इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं,
अगर मेरा हुसैन सिर्फ अपने बाबा अली की जुल्फ़िकार को दश्ते करबला में गाड़ देता तो खुदा की कसम पूरा करबला समंदर बन जाता। मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। हुसैन अगर सिर्फ आसमान की तरफ देख लेते तो इतनी बारिश होती कि पूरा रेगिस्तान लालाजार हो जाता। मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अरे हुसैन तो हुसैन, तवज्जो, हुसैन तो हुसैन। अगर हुसैन की बेटी जनाबे सुकैना अगर वो सिर्फ अपनी ओढ़नी को नहरे फुरात की तरफ उछाल देती तो खुदा की कसम पूरी नहर कट के खेमे में आ जाती। मगर उन्होंने भी करामत नहीं दिखाई। अब समझ में आया कि अली असगर को जमीन पे क्यों नहीं बिठाया गया। किसी ने 3 दिन में 1 सेकंड के लिए नहीं बिठाया। कभी वो बाबा हुसैन की गोद में, कभी चचा अब्बास की गोद में, कभी आबिदे बीमार की गोद में, कभी उम्मे कुलसूम की गोद में, कभी उम्मे याला की गोद में, कभी शहरबानों की गोद में, कभी उम्मे रोबाब की गोद में, कभी फूफी ज़ैनब की गोद में, कभी कनीज़ाने अहले बैत की गोद में। और जब रात हो जाती थी तो एक कपड़ा लटका दिया जाता था, उस पर अली असगर को लेटा दिया जाता था। जमीन पर किसी ने अली असगर को नहीं बिठाया। क्यों? क्योंकि सबको पता कि इनकी उम्र बहुत छोटी है, ये 6 माह के हैं। इन्हें इस जंग की हिकमतों का इल्म नहीं है, इन्हें मसलहतें नहीं मालूम। ये नहीं मालूम कि यहाँ हुसैन का मकामे रजा टेस्ट किया जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि अगर बिठा दिया गया और वहीं बैठे बैठे अपने बाबा हुसैन के सूखे प्यासे होठ देखकर कहीं बेचैन होके अगर करबला की उसी जमीन पर अपनी एड़ी को रगड़ दिया तो इस्माइल का पोता है, कहीं रगड़ने से दूसरा जमजम न जारी हो जाए। इसलिए उन्हें जमीन पे नहीं बिठाया गया। अब समझ में आया कि उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे गरीब नवाज 1 सेकंड उन्होंने सब्र नहीं किया। जैसे ही पहरा राजा ने लगाया एक ही झटके में पूरे कासे में अना सागर आया। आका हुसैन आपने करामत नहीं दिखाई। आवाज आई का सुन, ख्वाजा की ड्यूटी और है, जन्नत के राजा की ड्यूटी और है, और उस ड्यूटी में छुपी हुई ब्यूटी भी और है। गरीब नवाज भारत में, तवज्जो चाहूंगा, भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आए थे और इमाम हुसैन करबला में इस्लाम बचाने के लिए आए थे। फैलाने के लिए करामत जरूरी है जो ख्वाजा ने दिखा दी, और बचाने के लिए इस्तिकामत जरूरी है जो जन्नत के राजा ने दिखा दी। अब समय बहुत हो गया, मैं इसी मकामे रजा को लेकर कुछ सीरत मखदूम पर गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह कल भी मेरी तकरीर है। और कहाँ है सबको पता है ना, भीमगढ़ में है। भीम बन के आना है बिल्कुल। आज तो मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन कल इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप मुझे थकने नहीं देंगे। वैसे भी मैं अक्सर कहता हूं कि थक गए थकते हैं थक जाएंगे, आज़ा तेरे न थका है न थकेगा कभी जलसा तेरा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम ही पढ़ें क्या? या नबी सलाम